जीवन में कभी कभी सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता है और उसके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाती है कि वह एक समस्याओं को सुलझाता है तो दूसरे समस्याओं में उलझ जाता है। यह बातें पूर्णतः सूर्य प्रधान सिंह राशि के व्यक्तियों पर अब सटीक बैठेगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता है और वही व्यक्तियों के जीवन को हमेशा ही नियंत्रित करते रहते हैं। आप चाह कर भी अपने परिश्रम से कुछ भी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि ग्रहों का साथ आपको न मिले। वर्तमान में शनि देव आपके सप्तम स्थान में बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे थे। जीवन में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। यूं तो शनि देव की आपकी राशि, आपके लग्न पर दृष्टि बहुत अधिक सुखद परिणाम तो नहीं दे रहे थे। अनेक प्रकार की परेशानियों से आप घिरे हुए थे। धन की समस्याएं, पति पत्नी में स्वास्थ्य की समस्याएं, व्यापार में अप्स एंड डाउन की स्थिति, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना। इसके उपरांत यदि आप राजनीति में थे तो सफलताएं तो शनिदेव निश्चित रूप से दिए होंगे। इसी संदर्भ में आज मैं आपके लिए, सिंह राशि के लिए आने वाले 2.5 वर्षों की जो एक परीक्षा की घड़ी आ रही है, उस पर कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि हमारे विचारों से थोड़ी भी आपके मन को शांति मिले तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे मन में एक उत्साह उत्पन्न करता है। मैं आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु एक मार्गदर्शन देकर आपके जीवन को सही रास्ते पर लाने का प्रयास तो कर ही सकता हूं। दरअसल शनि देव आपके लिए यूं तो बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं है, परंतु अब वह आपके लिए कंटक ढैया का निर्माण करने वाले हैं। अब आपके जीवन में 2.5 वर्षों तक बहुत अधिक सुखद परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। चाहे आप अपने स्वास्थ्य संबंधित बातों को समझने का प्रयास करें, धन संबंधित कोई भी बातें हो, आप इन सारी क्षेत्रों में थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव तो आकस्मिकता का भाव होता है और शनि देव स्वयं आकस्मिक रूप से व्यक्तियों को कर्मों का फल देने के लिए, आपके कार्यों का इनाम देने के लिए, जीवन में एक संतुलन कायम करने के लिए दुख एवं सुख के बीच से व्यक्तियों को ले जाकर अंत में सफलताओं की ओर ले जाते हैं। शनि देव यदि आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो यह व्यक्तियों को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, अन्यथा व्यक्ति दर दर भटकते रह जाता है और कभी भी, चाहे उसका निवास स्थान हो चाहे कर्म क्षेत्र, कभी भी एक जगह बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है। हड्डी से संबंधित समस्याएं, आकस्मिक रूप से धन का नुकसान, इन अनेक प्रकार की समस्याओं से अब आपको कुछ दिनों तक गुजरना पड़ेगा, परंतु समस्याएं तो यूं ही आते जाते रहती है। यदि आप धैर्य बना कर रखें तो फिर जीवन में आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। शनि देव अष्टम भाव में बैठकर उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेंगे, अतः कर्म के देवता का, कर्म के स्वामी का कर्म स्थान पर दृष्टि प्रभाव पड़ना यह भी संकेत करता है कि कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन, हलचल की एक स्थिति पैदा होगी। अतः अपने सीनियर के साथ उलझे नहीं, अपने कार्यों पर ध्यान दें।
नियमित रूप से टैक्स हो अथवा बिजली के बिल हो, किसी भी प्रकार के सरकारी लेन देन के मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ेंगे। आपकी वाणी में एक गंभीरता देखी जा सकती है, परंतु धैर्य की कमी के कारण कभी कभी मन अशांत रहने के कारण आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता देखी जा सकती है। आपको उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सबों के साथ जीवन में ऐसा चलते रहता है, क्योंकि कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ है, वह तो हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहता है। कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गहरी मतभेद न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आकस्मिक रूप से कभी कभी धन का नुकसान हो जाएगा। परिवार में थोड़े से धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की सहायता से व्यक्ति किसी भी प्रकार के समस्याओं से निकल जाता है। अतः दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाकर रखें। शनिदेव की दसम दृष्टि अब आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जहां बृहस्पति की धनु राशि है। अतः बृहस्पति की राशि में बैठकर शनिदेव और बृहस्पति की ही राशि पर दृष्टिपात करने के कारण आपको बहुत अधिक नुकसान तो नहीं देंगे, परंतु कभी कभी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अतः किसी भी निर्णय को अति सावधानी पूर्वक लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। छात्रों को थोड़े से कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है। कभी कभी आपके मन में लोक परलोक की बातें आती रहेगी, ज्ञान की बातें। आप यदि ज्योतिषी हैं तो फिर आपके जीवन में सफलताएं आएगी। आप यदि किसी भी प्रकार के अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हैं, सीबीआई में हैं, तो फिर आपके लिए तो यह शनिदेव वरदान साबित होंगे। अतः आप भी धैर्य बनाकर रहें, यह समय भी बीत जाएंगे। आपके लिए आवश्यक होगा कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम सन शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला शनिवार को सायंकाल जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। बजरंगबली का दर्शन किया करें, पूजा आराधना करें। धन्यवाद।